जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद और जिसने इसको अप्लाई किया वो लाइफ में कभी भी किसी भी साधना या जीवन के किसी भी मोड़ पे या कहीं भी अपने आप को फेलियर महसूस नहीं करेगा, मतलब हारेगा नहीं। हर चीज में सफलता पाने के लिए एक ऐसा राज है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि वीडियो को लाइक अभी कर दो, क्योंकि अभी मैं जो बताने चले जाऊंगा तो आप उसी में भावनाओं में बहते चले जाएंगे। तो इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे पता लगे कि आप लोग ये जो मैं नई सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें आपकी लाइफ के ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, इसलिए ठीक है। और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ आपके लिए काम की चीज है या नहीं है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर मर्जी है, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना नोटिफिकेशन पाने के लिए वो आपकी मर्जी है, पर बट जो मैं ये बताने जा रहा हूँ वो समझिए। सबसे पहली बात होती है कि लाइफ में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हो या साधना में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हो। तो इसका एक मोस्ट ऑफ प्रॉपर रीजन क्या होता है, निगेटिव थिंकिंग। अब निगेटिव थिंकिंग का कैसा, इसको भी डिफाइन करता हूँ आज मैं। निगेटिव थिंकिंग होती क्या है? गलत सोच। गलत सोच वो नहीं होती है सिर्फ जो हम दूसरे के प्रति सोचते हैं। एक गलत सोच हमारे अंदर 24/7 रहती है, बस उसको हमें खुद से समझाना होता है। अब जिसे मैं क्या बोलूं, एक तरीके से इंग्लिश का वर्ड है लिमिटेड बिलीफ्स, मतलब जो हमारी सोच भरोसा करने की क्षमता है वो लिमिटेड है। अब इसको मैं थोड़ा अलग से डिफाइन करता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये होता कैसे। अब इसके लिए देखिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है या ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। वो क्या है? अपनी सोच को बढ़ाना। जैसे कि मान लीजिए आपसे मैंने बोला इस मंत्र को कीजिए, जैसे मैंने बोला आपको ओम का जाप करिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है उसमें? आप ये सोचते हैं कि इससे कुछ होगा? आज तक तो किसी का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? तो वो आपकी निगेटिव थिंकिंग हो गई, लिमिटेड बिलीफ्स हो गया। आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड करके रखा है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे आगे नहीं। अब मैंने आप लोगों से बोलना शुरू कर दिया है कि अप्सरा साधना बहुत हो गई, अब बड़ी बड़ी साधनाओं पे आओ। तो पर आपके अंदर वो बिलीव नहीं है, आपने अपने दिमाग को ऐसा फिट करके रखा है कि वो आपसे नहीं होगी। आपको वो छोटी साधनाएं चाहिए जो जल्दी सिद्ध हो जाए। आपने वो सोच ही नहीं अपने अंदर पैदा करके रखी है कि जो हो सकेगा। अभी इसी कंडीशन को दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं लाइफ में, कि लाइफ में ऐसा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि कोई काम करना है, ठीक है, ऑफिस में, ठीक है। तो आपने वो काम करने से पहले आपको 4 लोगों की थिंकिंग समझ में आ गई, अरे यार ये सब मेरी टांग खींचते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने एक क्राइटेरिया, अपनी जो बिलीव है, अपने आप की सेल्फ पावर है, विल पावर है, उसको एक लिमिटेड स्टॉक में बना दिया कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जबकि ये सबसे गलत बात है। आपकी सोच है, आप अगर ये सोचोगे कि ये मुझसे होगा और सबसे भी होगा तो मुझसे भी होगा, ऐसा नहीं कि और किसी से नहीं होगा, सबसे होगा तो मुझसे भी होगा, सब अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी अच्छा करूंगा। पहली बात तो ये सोच जैसे ही जनरेट होगी आपके काम अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी थिंकिंग पे आते हैं कि आप दूसरे को कैसे जज करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ थिंकिंग आप जैसा जज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये जो चश्मे वाले पर्सन होते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, ठीक है, वो थोड़े अकड़ू टाइप के होते हैं। अकड़ू मतलब रूडली बिहेव करते हैं। तो जितने भी आपके सामने पर्सन मिलेंगे, जितने भी आपको सामने पर्सन मिलेंगे, उनकी थिंकिंग कुछ भी होगी, लेकिन वो आपको किसी भी वे में बात करेंगे, आपको लगेगा कि वो रूड ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी जो थिंकिंग है, अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो पावर है, आपका ऑरा है,
उसको आपने वो समझा रखा है कि भैया ये चश्मे वाले जितने भी लोग होते हैं ये सब रूड बिहेव करते हैं, गलत गुस्से से ही बोलते हैं। तो ये दो चीजें पहले आपको खत्म करनी है, ठीक है। दो चीजें खत्म करने के बाद अब तीसरी थिंकिंग क्या आती है? अब दूसरी चीज में एक साधना का भी प्रोसेस आता है। आप सोचते हैं कि बड़ी शक्तियां हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं, छोटी शक्तियां करेंगी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी शक्तियां नुकसान नहीं पहुंचाती, वो आपको आपका लेवल दिखाती हैं। वो आपको आपका लेवल दिखाती है कि आप किस लेवल के हैं, आपको कितना और आगे बढ़ना है, कैसे अपग्रेड करना है अपने आप को, ठीक है। अब थर्ड थिंग पे आते हैं कि आप ये सोचते हैं नेचर मतलब प्रकृति या ब्रह्मांड या एक तरीके से बोला जाए आयाम, कुछ भी वो खत्म होने वाली है। करो कोविड-19 आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि वो खत्म होने वाली तो हम क्यों कुछ करें, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो ये एक आपने दिमाग में आपने लिमिटेड बिलीफ्स बना लिए, लिमिटेड स्टॉक बना लिया अपने दिमाग का कि भैया ये इतना ही है। अब ये समझिए कि जो दूसरे आदमी ऐसी फैक्ट में जाते हैं वो तो अपनी सारी इच्छाएं फुलफिल कर रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं मुझसे हो जाएगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लेता हूँ और मुझसे ही अच्छा होगा और यही होना चाहिए। तो उनके लिए सब अच्छा हो रहा है और आप ये सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा, मेरा बुरा हो रहा है। तो वो आपकी जो बॉडी की सोल है, जिसे पावर बोलते हैं, जिसे ऊर्जा बोलते हैं, वो आपके लिए वही लिमिटेड स्टॉक में रखती है कि हाँ भाई तुमसे नहीं होगा, अब रहने दो। अब इसका लाइफ एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग 1 किलोमीटर पैदल चलते हांफ जाते हैं। अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो उसमें जाने कितने मजदूर कितने किलोमीटर पैदल चले होंगे। अगर वो भी ये सोच कुछ न रखी होगी कि मुझसे नहीं चला जाएगा, मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं हो पाए। लेकिन कुछ ने सोच बदली ना अपनी कि अरे यार होगा कैसे नहीं, इतनी बड़ी सड़क है क्या जो मैं पार नहीं कर सकता, तो वो पार कर गए ना, है तो वो भी ह्यूमन ना। अब ये थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग में आते हैं। फोर्थ थिंग क्या होती है? अब इसको चेंज कैसे किया जाए? चेंज करने का कोई तो क्राइटेरिया होगा जिससे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल है। इसको चेंज करने के लिए क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपका एक मूल मंत्र है, ये इसको याद रखना हमेशा लाइफ में। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस ढंग से करते हैं। अगर वो काम आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अपने पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। जब उसे पूरे मन से करेंगे तो वो काम डेफिनेटली ही होगा, क्योंकि उसमें साथ साथ आपकी एनर्जी के साथ साथ आपकी सोल की एनर्जी के साथ साथ ऊपर वाले की भी एनर्जी आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है और वो काम जरूर होता है। तो इसलिए इसको करने के लिए कभी भी अपने आप को ब्लेम मत दो कि मैं इतना बेकार आदमी हूं, मुझसे होगा ही नहीं, मैं इतना गधा आदमी हूं, मुझसे होगा ही नहीं, मैं इतना पागल आदमी हूं कि मुझसे होगा ही नहीं। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग कि आप अपने आप को जब ब्लेम करना बंद कर देंगे तब आप ये सोच रखो, ये अपने लिमिटेड बिलीफ्स जो हैं उसको दायरा बढ़ाओ कि भैया हमसे सब हो जाएगा। भाई हमारे दिमाग की स्ट्रेटेजी ऐसी है, हम सब कर सकते हैं, हमसे ही होगा और सबसे भी होगा तो हमसे भी होगा। ये मत सोच लेना कि सिर्फ हमसे होगा तो किसी से नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव थॉट में आता है कि हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। लेकिन ये पॉजिटिव थॉट में ये नहीं आना चाहिए कि हमसे होगा तो किसी और से भी नहीं होगा। ये बात याद रखना, अगर आपसे होगा तो दूसरा भी कर सकता है उस चीज को। तो ये थॉट को चेंज करो। अब इसमें ही फोर्थ थिंग आती है आपकी कि इसमें ऐसा क्या है कि क्या और इन्वेंशन करो किसी भी चीज को। जब जो आपसे नहीं हो रहा है तो उसके बारे में यही सोचो कि मैं अपने पूरे मन से नहीं कर रहा हूं, जब मैं उसे पूरे मन से करूंगा तो वो डेफिनेटली होगा, 100% होगा। और यही इसका थॉट है और यही एक ऐसा मंत्र है या विधि है या रहस्य है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो साधना के फील्ड में हो, अपने कैरियर के फील्ड में हो या अपने लाइफ के फील्ड में हो।
मान लीजिए आपस में आप लोगों की अनबन हो जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, आप लोग इसी बात पे छोड़ देते हो यार वो मानेगी नहीं, ये मानेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने उसको लिमिटेड ही बना दिया है तो वो लिमिटेड ही हो जाएगा। सामने वाले की तरफ से अपनी सोच बदलो, जैसे ही आप उससे मिलेंगे तो आपसे जो बंदा, देखिए जब आप अपनी सोच बदल देंगे कि आदमी अच्छा है, सारे आदमी अच्छे हैं और अच्छा ही करेंगे, ठीक है, और मैं ही ये काम कर सकता हूँ, सब भी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और जो जो आप थॉट बनाएंगे वैसे ही आदमी आपसे मिलते हैं। फिर आप ये सोचेंगे मैं बेकार हूं तो आपको बेकार ही आदमी मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, अच्छे आदमी नहीं मिलेंगे। जब आप सोच को बढ़ाएंगे, सब कुछ दायरा बढ़ाएंगे तो आपको वैसे वैसे लोग मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये दुनिया बदल सकते हैं तो मैं भी बदल सकता हूँ। तो कुछ नहीं है, अपने जो दिमाग में आपने एक अलग दुनिया बना रखी है ना कि ये मुझसे नहीं होगा, इसको हटा दो, सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। बस यही मेरा टॉपिक था, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, यही मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं जो कहते हैं मुझसे तो नहीं होगा। तो ये अगर आप अप्लाई करके देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ, या एक तरीके से मैं बिलीव करता हूँ इस चीज पे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं इजीली, बिना किसी साधना के भी, जैसे सोच को बनाना है। अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक मारो और कमेंट में जरूर बताओ कि आप क्या सोच रख रहे थे अपनी और अब आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे कि आपको वीडियो का मतलब समझ में आया, रीजन समझ में आया या नहीं आया। आगे फिर ऐसे ही टॉपिक लेके आऊंगा, साधना से रिलेटेड भी आएंगे, ये भी टॉपिक आएंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको ये बूस्टर ऑफ एनर्जी देना बहुत जरूरी हो गया। मुझे जो लग रहा है कि जब तक एनर्जी आपको बूस्ट नहीं करानी पड़ेगी तब तक आप लोगों को हिलने वाले नहीं हो, तो एनर्जी और बूस्टर देना पड़ेगा बीच बीच में कि कैसे आप अपने आप को तैयार करें, कैसे अपने आप की ऊर्जा को बढ़ाएं, ठीक है। तो ये इसीलिए टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अब इजाजत दीजिए, आगे कुछ और बताऊंगा, और ग्रहण काल पे जो भी आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल। जय जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।